सो हे गाइस, वेलकम बैक इन द वासुदेव व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग भी काफी शानदार होने वाला है, सब लोग एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, अभी आया था मैं घर पे, मैं गया हुआ था यूनिवर्सिटी। अब आज मेरे को जाना है मेरे दादाजी के पास, यानी कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, यानी मेरे परदादा। उनके पास मैं उर्दू सीखता हूँ। कईयों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बता दूँ कि मेरे को उर्दू आती है और मैं सीख भी रहा हूँ साथ में। और जिसे सीख रहा हूँ वो मेरे परदादा जी हैं। सो आज मेरे को उनके पास जाना था, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए आपके लिए। सो बस अभी मैं जा ही रहा हूँ। अभी बजे हैं शाम के 4:30 हो गए हैं। बस अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ साथ में मेरे कौन जाएगा। मेरे छोटे भाई ने कहा था कि मैं भी जाऊँगा, सो पूछता हूँ उसको चलेगा क्या। एंड गाइस, मैंने बैग पैक कर लिया है। जिस कॉपी में मैं लिखता हूँ वो मैंने बैग में डाल लिया है। और ये है मेरा बैग, अब इसको मैं टांग लेता हूँ। सो गाइस, मैंने बैग टांग लिया है और मैं हूँ रेडी, बस निकल रहा हूँ घर से। और मैं मिलता हूँ आपको मेरे दूसरे घर पे। एंड गाइस, मैंने मेरे भाइयों को पूछा, वो बोले कि क्योंकि जो योगेश है उसके तो पैर के ना कुत्ता खा गया यार, सो वो तो जा नहीं सकता और निखिल घर पे है नहीं, तो मैं अकेले जाऊँगा मेरी साइकिल पर। तो चलिए, ये बैठ के साइकिल ये चलिए। सो मिलता हूँ अब आपको मेरे दादाजी के घर पे। ओके गाइज। सो गाइज, मैं फाइनली मेरे दादाजी के पास आ गया हूँ उनके घर पे। और आप सबको मैं उनसे मिलवाता हूँ। दादी नमस्ते। सो गाइज, ये है मेरे दादाजी। सो गाइज, जैसे कि आपको पता लग गया होगा, ये है मेरे दादाजी, मतलब मेरे पड़ दादाजी हैं। और इनसे मैं उर्दू सीख रहा हूँ। इनका नाम आपको बता दूँ, श्री मोहनलाल जी कछावा। तो आज मैं इनके पास अपना उर्दू काम चेक करवाने आया हूँ। सो पहले वो चेक करवाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो दादाजी, ये रजिस्ट्री साकिन नहीं होता। साकन। साकन सिरसा तहसील तह तो है के तह सी, ठीक। सिरसा जिला हिसार का हूँ, जो कि शहर सिरसा में एक खाम पुख्ता एक मंजिला मकान जिसका रकबा गल है, जो कि अब तक सो गाइज, अभी मैंने जो मेरा काम था उर्दू का वो मैंने चेक करा दिया है। और आप सभी के माइंड में होगा कि इनको उर्दू कैसे आती है। सो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये मतलब कि एक सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं। और इन्होंने मतलब कि और ये 17 साल तक जो पटवारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। सो ये जो काफ़ी बड़ी बात है एक। और इनको उर्दू इसलिए भी आती है क्योंकि उस समय में जब इनका जन्म हुआ था, का 1933 में जन्म हुआ। और उस टाइम की इन्होंने मैट्रिक पास है ये। और वहीं से मतलब इनको मतलब उर्दू सीखने को मिली, क्योंकि सभी जगह उर्दू थी, इसलिए ये उर्दू में इतने पक्के हैं। और जब से ये पटवार भवन में मतलब कि कदम रखा, तब से जितना भी आपको नहीं पता होगा शायद, जितने भी पटवारी से रिलेटेड जितना भी काम होता है सारा उर्दू लैंग्वेज में होता है। रिकॉर्ड से लेके सब कुछ लेके उर्दू में होता है। सो इनको उर्दू भी आती है और फारसी भी आती है। और स्वभाव के तो बहुत ही अच्छा है। सो मैं इनके पास करीबन 3-4 महीने से आ रहा हूँ और रोज़ नहीं आता, बट संडे या कभी 1-2 दिन बीच में आ जाता हूँ। मोस्टली गैप रहता है 3-4 दिनों का। सो मैं इनके पास आता हूँ और सीखता हूँ। सो मैंने उर्दू सीख लिया, अभी प्रैक्टिस चल रही है। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आ जाता हूँ। ये मेरे को काम देते हैं कि ये करके लेके आ, आज ये करके लेके आ, और मैं करके लेके आता हूँ। काफ़ी मतलब कि पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। सो अब इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे दादाजी को। ये मेरे दादाजी हैं। गाइस, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने जब 17 साल ये मतलब पटवार संघ के अध्यक्ष रहे, मतलब कि सिरसा में मतलब कि पटवारियों का बुरा हाल था, बट इन्होंने उनके हक में लड़ाई लड़ी और उनको मतलब कि यहाँ जगह दिलवाई और पूरे कौम को संभाला। आज भी जो सिरसा का पटवार भवन है, वो कह सकते हैं कि इनकी कृपा से ही मतलब कि पीने टूटी के साथ इनका जो 1291 इनका पत्थर लगा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि
कि इनके मतलब कि उपस्थिति में इस पटवार भवन का निर्माण हुआ। और तारीख कब है दादाजी? 12/10/91। 12/10/91। देख लो, कईयों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा। सो इनका जो रिटायरमेंट थी वो 1990 में हुई थी और 1991 में ये प्रधान बन गए थे और 17 साल तक बने थे, जो कि अब तक मेरे को लगता है कि काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है, कोई नहीं बना होगा। और सो ये थी दादाजी की लाइफ। ये तो कुछ नहीं है, इनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इनके जन्म से लेके और अब तक इन्होंने कभी मतलब कि ऐसा नहीं किया कि कभी ये मतलब फ्री बैठे हो या कोई और। इनके पास जो स्किल है उसके बेस पे ये अभी भी काम करते हैं। मतलब कि जितने भी कोई उर्दू में है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना इनके पास आते हैं। और कह सकते हैं कि पूरे सिरसा शहर में सिर्फ मेरे दादाजी ही हैं जिनको उर्दू का इतना ज्ञान है और बहुत से लोग इनको जानते हैं। अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो इनका नाम है, मैंने पहले ही बताया था, इनका नाम है श्री मोहनलाल जी कछावा। और बहुत से लोग इनके पास आते हैं अपने उर्दू से रिलेटेड, रजिस्ट्री से रिलेटेड, इंतकाल से रिलेटेड मतलब काम करवाने आते हैं इनके पास। वैसे मोहनलाल जख्मी के नाम से सिरसा शहर में मशहूर हैं। अच्छा। लोग इनको ज्यादातर मोहनलाल जख्मी के नाम से जानते हैं। दादाजी कह रहे हैं कि मतलब दादाजी को ना इस एरिया में सिरसा में मोहनलाल जख्मी के नाम से जाना जाता है। देहात में भी लोगों से प्यार प्रेम से अपना वक्त 40 साल का गुजारा है, जो कि 40 साल नौकरी की है। कोई सी शख्स को आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी अफसर को शिकायत रही और ना ही किसी पटवारी भाई को शिकायत रही। पटवारियों के काम को अगर कोई दखल अंदाजी में करते तो उसको बड़े प्यार से निपटाता था और वो बखुशी दोनों को, जमींदार जी को भी और पटवारी जी को, दोनों राजी रख के उनका राजीनामा करवा देता। अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, SDO, तहसीलदार साहब सब मेरे से खुश रहते थे और मेरे कार्य से संतुष्ट थे और मैं वक्त का पाबंद रहा हूँ। जब भी किसी अफसर ने दौरा किया उन्होंने कहा मुझे कब मिलोगे, मैंने कहा जिस टाइम आप आओगे आपको मैं तैयार मिलूँगा। अगर वो सुबह 5 बजे भी कहता मैं आपको 5 बजे ही वहाँ मिला अपने मुकाम पर। ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है और अब भी मेरी ज़िंदगी का ये असूल है कि जिस भाई का काम जिस तारीख या टाइम बता दिया उसी टाइम पे मैंने उसको करके दिया है। ये निराश नहीं किया किसी शख्स को मैंने। ये बात तो गाइस सच है, सच कह रहे हैं कि टाइम के काफ़ी पक्के हैं और पाबंद हैं अपने। मतलब कि टाइम अगर किसी को दे दिया तो पूरी रात जाकर काम करना क्यों ना पड़े, उसको सामने वाले को काम उसका तैयार मिलेगा उस टाइम पे। ये इनकी खासियत है, तो इसलिए लोग इनको इतना प्यार करते हैं। स्पेशली मैं तो बहुत ही करता हूँ। और अभी 89 ईयर्स के हैं और 1 जून को ये हो जाएंगे 90 ईयर्स के। और मेरे को पक्का पता है शतक मार के जाएंगे 100। सो गाइस अभी चाय आ गई है। ये है मेरे दादाजी का पोता राजन। क्या बोलते हैं वैसे इसको? खस्ता मट्टी। क्या जी, मैं ये खा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है। चाय चली जाएगी। चलो दादाजी। ये दादाजी ले लिए चाय दादाजी ने। ठंड का समय हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। गैस जब मैं घर से निकला था तो ना काफ़ी मतलब ठंडी सी हवाएं चलने लगी थी। रात को ही काफ़ी बारिश आई थी और मौसम ठंडा है, धूप आ रही है जा रही है। और अब शाम को तो काफ़ी ठंड हो गई थी, हवाएं चल रही थी। सो अब इस मौसम में चाय मिल जाए, जन्नत है भाई, जन्नत। एंड गाइज आपको एक बात और बता दूं, जो मेरे दादाजी हैं इनको मतलब कि गाने लिखने का, कविताएं का काफ़ी शौक़ है। ये अपनी तरफ से बहुत काफ़ी अच्छी कविताएं बना लेते हैं। दादाजी कुछ हो जाए आपके फेवरेट खजाने में से कोई। प्रभु का प्यार मिल जाए अगर तुझको ज़माने में, वो बंदा हो नहीं सकता कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए। ऐ मानव ये तेरे जीवन का किला है, ऐ मानव ये तेरे जीवन का खेला है। तू आया भी अकेला, तू जाए भी अकेला है। भुलाना नाम इसको तू कभी अपने जीवन में,
प्रभु का प्यार मिल जाए और तुझको जीवन में। कितना बढ़िया गाया गाइस। ये दादाजी ने खुद की तरफ से लिखा हुआ है और इतने अच्छे मतलब कि उसको कंपोज करना काफी अच्छा मेरे को। इस और भी सुना देता हूँ। कोई और कविता हो जाए कोई बढ़िया सी। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, दूध पिला गोदी में लाड लड़ाया रे, उस पिता ने तुझको उंगली पकड़कर चलना फिरना सिखलाया रे। मात पिता ने अपना सब कुछ देकर तुझको इंसान बनाया रे, भूल गया रे मन मूर्ख तेरे मन पर पर्दा छाया रे। सही बात है, ये दादाजी की लिखी हुई है। अब क्या मानोगे, इतना टैलेंट। और पंजाबी सुना देता। पंजाबी सुना दो कोई एक। वड सुटिया तेरे नखरे ने तू हाल दिलां दा की जाने, वड सुटिया तेरे नखरे ने तू हाल दिलां दा की जाने, ओए शम्मा ते सड़ गया परवाना तू हाल उस दा की जाने। सावण दियां ठंडियां रातां ने असां रो रो करके कटियां ने, जदों सुबह दा सूरज चढ़ जावे तू शाम नूं ओनू की जाने। पंजाबी में भी साइड लैंग्वेज आती है इनको। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे दादाजी की कविताएं, ये संगीत आपको कैसा लगा। और हो सके तो अपने जो दादाजी हैं या दादी जी हैं उनको मतलब कि दिखाना ये व्लॉग, वो क्योंकि वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और क्या पता वो भी इनको देख के कुछ ऐसा मतलब लिखना शुरू कर दे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। सो गाइस मैं जा रहा हूँ और दादाजी से जल्दी मिलूँगा। सो गाइस बस मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से और वापिस घर की तरफ ऑन माई साइकिल। सो मिलता हूँ आपको घर पे। ओके सो फाइनली गाइस मैं घर पे आ गया हूँ एंड आज का व्लॉग मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने अपने दादाजी को आपसे मिलवाया। एंड सो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइज।